बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं सिट्रोसोडा के हवाले से। सिट्रोसोडा को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज की वीडियो के अंदर हम सिट्रोसोडा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ऐसे भाई और बहनों का कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारी बात के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। नाज़रीन, सिट्रोसोडा जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक काउंटर सेल आइटम है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि सिट्रोसोडा कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं इस्तेमाल कर सकते, आया कि इसके हम कहाँ कहाँ पर फ़ायदे ले सकते हैं। तो पहले नंबर पर ऐसे मरीज़ जिनको मैदे से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उनको जलन होती हो, मैदा तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा करता हो, खाने के बाद उनको डकारें आनी शुरू हो जाती हों, या इसके अलावा उनको जलन की शिकायत रहती हो। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेने के आदी होते हैं। उस आदत को छोड़ने के लिए भी आप सिट्रोसोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, ऐसे अफराद के जिनको खाने के बाद जो है बदहजमी, तेज़ाबियत, गैस बन जाना या कब्ज़ की शिकायत हो जाना, यानी कि कोई भी इस तरह का मसला हो जो कि मैदे के रिलेटेड हो, अगर इस तरह का कोई भी मसला हो तो उसके लिए आप सिट्रोसोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद के जिनको पेशाब जो है वो गहरा जर्द रंग का आ रहा हो, पीला आ रहा हो, यानी कि पेशाब के अंदर उनके जिस्म की हीट और गर्मैश जो है वो बिल्कुल वाजे हो, तो ऐसे अफराद भी सिट्रोसोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे अफराद के जिनको यूटीआई इन्फेक्शन हो, यानी कि पेशाब वाली नाली के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो चुका हो, मर्द ख़वातीन कोई भी हो, अगरचे उनके अंदर जो है वो खारिश होती हो या फिर इसके अलावा जो है वो पस पड़ चुकी हो, रेशा वगैरह आ रहा हो, उस इन्फेक्शन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए आप सिट्रोसोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर ऐसे अफराद के जिनको गुर्दे की पथरियों का मसला हो, तो ऐसे अफराद भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उस मसले को हल करने के लिए आप सिट्रोसोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा भी सिट्रोसोडा के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने 4 फ़ायदों का जिक्र किया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाजरीन, ऐसे अफराद के जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता हो, वो सिट्रोसोडा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद के जिनको दिल का मसला हो या दिल के साथ जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बीमारी लाहिक हो कि जिसकी वजह से उनको दवाई लेने की वजह से बीपी हाई हो जाता हो, तो ऐसे अफराद भी सिट्रोसोडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेंगे इसकी खुराक के बारे में। नाज़रीन, ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्र 6 साल से कम है, ऐसे बच्चों के लिए आप सिट्रोसोडा साशे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। हाँ, अलबत्ता ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 12 साल तक के दरमियान हो, ऐसे बच्चों को आप एक साशा सुबह एक शाम, यानी कि 12 घंटे के वक्फे के साथ आप लगातार इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी मकदार कम या ज़्यादा जो है वो आप यानी कि कितना अरसा इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसके बारे में कोई भी किसी किस्म की कोई भी लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप रूटीन के हिसाब से सुबह शाम 12-12 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करवा सकते हैं। अलबत्ता बड़ों के लिए आप एक साशा सुबह, एक दोपहर, एक शाम, यानी कि 8 घंटे के वक्फे के साथ लगातार इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ओवरडोज के बारे में बात करें, अगर कोई शख्स जो है वो 2-2 साशे लगातार इकट्ठे इस्तेमाल कर लेता है या इस पाउडर को जो है वो मुंह में लेकर ऊपर से पानी पी लेता है, तो इन दोनों सूरत हाल में आपको चंद देखने को साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। उन साइड इफेक्ट के अंदर आपका सर दर्द का हो जाना, मैदे के अंदर जो है वो वर्म का हो जाना, सोजिश का हो जाना, या इसके अलावा आपको जो है वो मोशन लगने की शिकायत हो सकती है, उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।